ऋत्विक भूटानी, खुशी सिंह, पूजा पटेल, स्नेहा, भवसर विश्वा, यस पीपी सवानी के बच्चे क्यों नहीं आए अभी तक, कहाँ गए सब? मैत्री पटेल, मैत्री शाह, प्रियांशी, खुशी, आदित्य, आज इतने ही स्टूडेंट्स है? मैत्री शाह तो नहीं आएगी, क्यों बेटा? विश्वा, व्हाट हैपेंड? मैत्री पटेल, अच्छा अच्छा, कहीं जाने वाली बाहर, ओके। मैत्री पटेल, प्रियांशी, खुशी कटारिया, प्रियांशी is not able to join due to network issue, okay। खुशी कटारिया, अनु प्रसाद, आदित्य, इन सब के बारे में कुछ पता है? विनीत, नो सर। ओके, चलो कल में किसी को कोई डाउट्स है तो बताओ। कल वाले डाउट्स पहले आपके क्लियर कर देता हूँ फटाफट, फिर हम आगे स्टार्ट करते हैं। कल मैंने आपको होमवर्क के क्वेश्चंस दिए थे, किसी को डाउट्स आए तो बताओ बेटा, लेट मी नो फास्ट। मैत्री पटेल इज नॉट एबल टू ज्वाइन, व्हाई? मैत्री पटेल को बोलो मीटिंग को ज्वाइन करे, क्यों नहीं कर रही ज्वाइन? कनेक्शन प्रॉब्लम आ रहा है, ओके। पूजा पटेल, डाउट्स इन क्वेश्चन नंबर सी एंड आई। चलो आज हम पहले डाउट्स क्लियर करते हैं आप लोगों के। फ्री बॉडी डायग्राम में बहुत बच्चों को डाउट्स आ रहे हैं, है ना? तो आज हम आपके फ्री बॉडी डायग्राम के जितने भी डाउट्स हैं वो सारे क्लियर कर देंगे। चलो, यस, ई जी एन एच। चलो हम सी से चालू करते हैं। पहले मैं सी वाला पार्ट बताऊंगा, फिर ई, फिर जी, फिर एच और फिर आई, है ना? शी सेड लेट हर इन। अच्छा, मैत्री पटेल आ गई, जय पटेल भी आ गया, ओके।
चलो, सो पहले हम सी पार्ट सॉल्व करते हैं, होमवर्क क्वेश्चन। अभी भी कई बच्चे होमवर्क नहीं कर रहे, बेटा होमवर्क आपको करना है। मैत्री पटेल हैज ज्वाइंड द मीटिंग। जय पटेल हैज ऑल्सो ज्वाइंड। चलो ठीक है। पटेल मैत्री प्रेजेंट, जय पटेल प्रेजेंट। ओके, वेरी गुड। पहले सी वाले पार्ट पे आ जाओ। तो सी वाले पार्ट में देखो, आपको इस तरह का अरेंजमेंट दिया हुआ है। एक ट्राइंगुलर वेज दिया हुआ है आपको, और इसके हमने ऊपर एक स्फेरिकल बॉल रखी हुई है। इस ट्राइंगुलर वेज पे हमने एक ऐसी स्फेरिकल बॉल रखी, और हमें इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। तो सबसे पहले आप देखो इसके कॉन्टेक्ट पॉइंट कहाँ कहाँ पे है ना। इनके कांटेक्ट पॉइंट्स को देखो आप सबसे पहले कि कहाँ कहाँ पे इनके कॉन्टेक्ट्स। ठीक है, सो दिस इज योर ग्राउंड। सो अब देखो, जैसे कि मुझे इस ट्राइंगुलर वेज का एफबीडी बनाना है, तो इनमें कई बच्चों ने गलती कहाँ पे कर रहे हैं वो मैं आपको बताता हूँ। आप लोग होमवर्क में जो मिस्टेक्स कर रहे हो वो पहले मैं डिस्कस करूंगा। देखो, ये वाली नॉर्मल रिएक्शन तो सब सही शो कर रहे हैं। ये वेज इस ग्राउंड पे एक नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा नीचे की तरफ, लेट्स से दिस इज N1, और ग्राउंड इस वेज पे एक नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा ऊपर की तरफ, दिस इज ऑल्सो N1। ठीक है, ये वाली नॉर्मल रिएक्शन सब सही शो कर रहे हैं। प्रॉब्लम कहां पे आ रही है कि ये वाले कांटेक्ट पॉइंट पे हमें नॉर्मल रिएक्शन कैसे शो करनी है ना। इस वाले कांटेक्ट पॉइंट पे हाउ टू शो द नॉर्मल रिएक्शन। तो यहां पे देखो, मैंने आपको पहले ही बताया था कि नॉर्मल रिएक्शन हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर लगती है। तो कांटेक्ट देखो कहां पे हो रहा है, ये सरफेस का कांटेक्ट हो रहा है इस स्फीयर के साथ, इस पॉइंट पे कांटेक्ट हो रहा है। तो इस पॉइंट पे नॉर्मल रिएक्शन लगेगी। मैं देखो आपको थोड़ा अलग करके बताता हूं। जैसे कि सपोज करो ये आपकी सरफेस है और ये आपका स्फेरिकल बॉल है। थोड़ा सा मैं गैप रखता हूं ताकि आपको पता चले कि फोर्स कैसे लग रहा है। ठीक है, थोड़ा सा मैंने गैप रख दिया ताकि आपको पता चले कि फोर्स कैसे लगाना है। तो अब देखो, ये सरफेस और इस पॉइंट का यहाँ पे कांटेक्ट होगा, ये वाले पॉइंट पे, है ना। इस पॉइंट पे इस सरफेस का कांटेक्ट होगा, तो इस पॉइंट पे बॉल पे नॉर्मल रिएक्शन कहाँ लगेगी, ऊपर की तरफ। बॉल पे नॉर्मल रिएक्शन आपकी लगेगी ऊपर की तरफ। दिस इज योर N2। और ये सरफेस पे नॉर्मल रिएक्शन लगेगी नीचे की तरफ, but this is always perpendicular to this surface. This N2 must be perpendicular to this surface. समझ आया? This is also N2 and this is also N2. तो दोनों आपकी जो रिएक्शंस है वो सरफेस के परपेंडिकुलर लगेगी। अब मुझे बॉल का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। सबसे पहले मैं वेज का बनाता हूं। तो वेज का फ्री बॉडी डायग्राम कैसे आएगा, देखो सब लोग इधर, ये मेरा वेज है। वेज को सबसे पहले अलग कर लो। अब देखो इस पे कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं। तो वेज का मास आपको दिया हुआ है M2, तो M2G will act in downward direction। वेज का मास M2 दिया है, तो M2G डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। पहले एक्सटर्नल फोर्सेस को शो करो, फिर कांटेक्ट फोर्सेस को शो करो। तो कांटेक्ट फोर्सेस में क्या लग रहा है, यहाँ पे N1 लग रहा है। अच्छा,
इस वेज पे और क्या लगेगा, N2 भी लगेगा. N2 will act in this direction which is perpendicular to the surface. ठीक है, this angle is given theta to you. So this is the free body diagram of this wedge. अब बॉल का फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनाओगे, तो बॉल को अलग से बनाओ सबसे पहले. तो बॉल पे N2 कहां लगेगा, बॉल पे N2 लगेगा इसके परपेंडिकुलर, एग्जैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर. यहाँ पे आप एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ कर लो और उसके परपेंडिकुलर आप ड्रॉ करोगे. दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ N2. ठीक है. सिमिलरली बॉल का मास है तो बॉल पे mg भी लगेगा. बॉल की mg नीचे की तरफ लगेगी, which is m1g. ठीक है. और कोई फोर्स लग रहा है बॉल पे, नहीं, बस दो ही फोर्स लगेंगे. तो ये आपका FBD हो जाएगा बॉल का, और ये आपका FBD हो जाएगा वेज का. इस तरह से आप FBD ड्रॉ करोगे. समझ आया, सबको क्लियर हो गया कैसे नॉर्मल रिएक्शन हमको शो करना है? ऑल ऑफ यू आर क्लियर. सी पार्ट हो गया. अब आ जाओ सी के बाद आ जाओ पार्ट नंबर ई पे आ जाओ. सी के बाद आ जाओ पार्ट नंबर ई पे. ई वाला पार्ट भी मैं आपको बता देता हूं. कम ऑन टू पार्ट नंबर ई. ई में मैंने आपको क्या बोला था कि आपको दो ब्लॉक्स दिए हुए हैं. ई तो बहुत सिंपल था, आपको दो ब्लॉक्स ऐसे दिए हुए थे और उनको हमने स्ट्रिंग से कनेक्ट किया हुआ था. ठीक है. तो जब हमने इसको स्ट्रिंग से कनेक्ट कर दिया तो FBD कैसे आएगा, देखो इस ब्लॉक पे यहाँ पे फोर्स लग रहा था F. ठीक है. टेंशन देखो हमेशा कैसे लगेगी, इट विल ऑलवेज एक्ट इन द डायरेक्शन विच इज अवे फ्रॉम द टाइड एंड्स. तो इस पॉइंट की बात करूं तो यहाँ पे टेंशन इधर लगेगी. इस पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे टेंशन इस डायरेक्शन में लगेगी. ठीक है. दिस इज योर मास m1, दिस इज योर मास m2. सो m1 का FBD बनाना है तो m1 को सबसे पहले ड्रॉ करो. अब m1 पे कौन कौन से फोर्सेस लग रहे वो शो करो. तो एक तो लगेगा m1g, second will be your normal reaction which is N1, third is your tension. So ये आपका FBD हो गया M1 का. M2 का FBD बनाना है, अगेन ड्रॉ M2. फर्स्ट शो द एक्सटर्नल फोर्सेस. एक्सटर्नल में कौन कौन से फोर्सेस है, एक तो F और दूसरा M2G. These are the external forces. Now show the contact forces. So contact forces में normal reaction 2 and here it is tension. Tension is also a type of contact force. So this is the FBD of M2 mass. Yes, सबको क्लियर हो गया. इस तरह से हमें FBD को ड्रॉ करना है. वेरी गुड. चलो अब आ जाओ ई के बाद आ जाओ. नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन था, हाँ ई के बाद आ जाओ. कम टू पार्ट नंबर जी. हाँ जी पे देखो बहुत सारे बच्चों को दिक्कत आई है. जी वाले पार्ट में बहुत सारे स्टूडेंट्स को दिक्कत आई है, तो इसको बहुत ध्यान से आप समझोगे. आपको इस तरह का कोई अरेंजमेंट दिया हुआ है और यहाँ पे हमने ब्लॉक्स लगाए हुए हैं. ठीक है. यहाँ पे एक पुली है और इसको हमने रस्सी से यहाँ पे हमने ब्लॉक्स अटैच किए हुए हैं.
ठीक है, इधर आपका M1 ब्लॉक अटैच्ड है और इधर आपका M2 ब्लॉक अटैच्ड। अच्छा, अब आपको ना एंगल भी दिए हुए हैं, यहाँ पे एंगल आपको दिया हुआ है अल्फा और यहाँ पे एंगल आपको दिया हुआ है बीटा। अब एंगल्स का कैसे यूज करते हैं मैं आपको आज वो भी बताऊंगा। लेट्स से दिस इज योर मास M1, this is your mass M2, this is angle alpha and this is angle beta। चलो सबसे पहले हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। तो देखो, वापस नॉर्मल रिएक्शन में बहुत बच्चों ने गड़बड़ करी है। तो सपोज करो जैसे मुझे पहले टेंशन को शो करोगे, है ना, इस पॉइंट पे अगर मुझे टेंशन बतानी है तो इस पॉइंट पे टेंशन कहाँ लगेगी, इस डायरेक्शन में, इस पॉइंट पे। इस पॉइंट पे अगर मुझे टेंशन शो करनी है, इट इज ऑलवेज अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। दिस इज टी, दिस इज ऑल्सो टी। ये पूरी एक ही स्ट्रिंग कनेक्टेड है। जब तक आपकी स्ट्रिंग सेम है तब तक आपकी टेंशन सेम रहेगी। तो यहाँ पे भी टेंशन कितनी होगी, टी, और यहाँ भी टेंशन कितनी होगी, टी। जब तक आपकी स्ट्रिंग सेम रहेगी तब तक टेंशन सेम रहेगी। चलो पहले एक्सटर्नल फोर्सेस शो कर दो इस ब्लॉक पे। तो पहले इस ब्लॉक का एफबीडी बनाते हैं हम M1 मास का। तो मैंने M1 मास को देखो यहाँ पे शो किया है, दिस इज माय मास M1। सो M1 मास पे कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले तो आप एक्सटर्नल फोर्सेस शो करोगे, दिस इज योर M1G। देखो M1G हमेशा नीचे की तरफ लगता है। तो इसको डायरेक्शन, कई बच्चे ना M1G की डायरेक्शन में भी गड़बड़ कर रहे थे। आपकी बॉडी चाहे मैं ऐसे रखूं, चाहे आपकी बॉडी में ऐसे रखूं, चाहे आपकी बॉडी में ऐसे रखूं, कैसे भी रखूं, आपका जो mg वाला फोर्स है वो हमेशा सेंटर से लगता है और नीचे की तरफ लगता है। mg force will always act from the center of the body in downward direction। mg force will always act from the center of the body in downward direction। ठीक है, तो mg हमेशा आप सेंटर ऑफ द बॉडी से बनाओगे और कहां बनाओगे, नीचे की तरफ बनाओगे। mg के फोर्स में कभी गड़बड़ नहीं करना डायरेक्शन, चाहे ब्लॉक आपका कैसे भी रखा हो। ठीक है, चलो इसके बाद हम शो करेंगे टेंशन फोर्स। तो देखो टेंशन की डायरेक्शन देखो इधर लग रहा है, ऑलवेज मेक द डायरेक्शन प्रॉपरली। टेंशन इधर लग रहा है तो मैं टेंशन देखो वैसे ही ड्रॉ करूंगा, दिस इज योर टेंशन फोर्स। ठीक है, चलो और कौन सा फोर्स लग रहा है इस पे, नॉर्मल रिएक्शन, कांटेक्ट हो रहा है। देखो इस ब्लॉक का सरफेस के साथ कांटेक्ट हो रहा है तो यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन भी लगेगा। सो नॉर्मल रिएक्शन कहाँ लगेगा, देखो ब्लॉक सरफेस पे नीचे की तरफ लगाएगा तो सरफेस ब्लॉक पे ऊपर की तरफ लगाएगा। सो इस पे एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगा इन अपवर्ड डायरेक्शन। नॉर्मल रिएक्शन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ये आपको ध्यान रखना है। कई बच्चे नॉर्मल रिएक्शन में बहुत गड़बड़ करते हैं शो करने में। नॉर्मल रिएक्शन शुड ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो देखो एकदम परपेंडिकुलर दिखना चाहिए, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। दिस इज योर नॉर्मल रिएक्शन, लेट्स से दिस इज N1। अच्छा, कई बच्चे N1 N2 में कंफ्यूज होते हैं। बेटा एक बार आपने नाम दे दिया ना, तो ये N1 है तो ये भी N1 ही होगा। अब इसको आप N2 नहीं लिख सकते। इफ दिस इज N1 सो दिस इज ऑल्सो N1। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है बट दोनों अलग अलग बॉडीज पे लग रहे हैं। दीज आर एक्शन रिएक्शन पेयर्स। सो एक्शन रिएक्शन पेयर्स हमेशा आप एक ही सिंबल से नोट करोगे। कई बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं, इसको N1 लिखते हैं, इसको N2 लिख देते हैं, दैट इज रॉन्ग। चलो अब आपको एंगल भी दिया हुआ है अल्फा। तो अल्फा एंगल का कैसे यूज करेंगे, देखो अल्फा एंगल का हम कैसे यूज करेंगे। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दी, इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दी और इसके परपेंडिकुलर एक लाइन मैंने ड्रॉप कर दी। अब बड़े ध्यान से देखो, ये वाला एंगल आपका अल्फा है ना। अल्फा इज द एंगल फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल। तो आपका यहाँ पे देखो ये वाला एंगल अल्फा होगा। थोड़ी सी अगर आपको ज्योमेट्री आती है, सो दिस एंगल बी और अल्फा।
दिस एंगल इज योर अल्फा। ठीक है, ज्योमेट्री लगा के देख लो आप, है ना। मैं आपको इधर भी बता देता हूं, कई बच्चों को अल्फा को इमेजिन करने में बहुत दिक्कत आती है। तो देखो मैं आपको फिर से एक फ्रेश डायग्राम पे बता रहा हूं। जैसे सपोज करो इस तरह का हमारा कोई सरफेस है, जिनको अल्फा में दिक्कत आती है वो इधर देखेंगे। और यहाँ पे आपका मैंने कोई ब्लॉक रखा है, और सपोज करो ये इंक्लाइंड है, एंगल इसका अल्फा है, तो इसकी mg नीचे लगेगी, है ना। नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लगेगा, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। इफ आई ड्रॉ अ पैरेलल लाइन and perpendicular line here, you can see that if this angle is alpha, this angle is alpha, this angle is 90 degree, so this is 90 minus alpha। और अब इस छोटे से ट्राइंगल में देखो, तो ये 90 माइनस अल्फा, तो ये भी 90 माइनस अल्फा, और ये वाला एंगल 90, तो ये वाला एंगल आपका अल्फा हो जाएगा। ठीक है, तो ये एंगल आपका अल्फा हो जाएगा। समझ आया? सो इस तरह से यहाँ पे आप अल्फा एंगल शो करोगे, क्योंकि डायग्राम में दिया हुआ है अल्फा एंगल, तो आपको यहाँ पे अल्फा एंगल शो करना पड़ेगा फ्री बॉडी डायग्राम में। सो दिस इज, आई कैन से दैट द कंप्लीट फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ M1 ब्लॉक। सिमिलरली आप M2 ब्लॉक का बनाओगे। चलो M2 का आप सब लोग ट्राई करो, M2 का फ्री बॉडी डायग्राम सब लोग बनाओगे। तो M2 में भी वापस देखो कौन कौन से फोर्सेस लग रहे, सबसे पहले वो शो करो। M2 आपका ऐसे पड़ा हुआ है, देखो ब्लॉक, दिस इज द ब्लॉक ऑफ मास M2। सो इस पे क्या लगेगा, M2G लगेगा नीचे की तरफ, फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से बनाओगे। mg फोर्स हमेशा सेंटर से शो करोगे। दिस इज योर M2G। This will be your normal reaction which is perpendicular to the surface। देखो नॉर्मल रिएक्शन इधर लगेगी ना, तो बिल्कुल ऐसा ही वेक्टर आपको बनाना है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, है ना। सो परपेंडिकुलर टू द सरफेस, अब इसको नाम दे दो N2। लेट्स से दिस नॉर्मल रिएक्शन इज N2। अच्छा, यहाँ पे क्या लग रहा था, टेंशन, तो आपको टेंशन भी ऐसे ही शो करना है। जिस डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है उसको एज इट इज आपको शो करना है। अब हमें एंगल निकालना है, तो एंगल के लिए हम इस लाइन को एक्सटेंड कर देंगे, पैरेलल वाली लाइन और ये परपेंडिकुलर वाली लाइन, एक्सटेंड बोथ दीज लाइंस। अब एंगल कैसे निकालेंगे, देखो ये वाला एंगल बीटा है, mg आपका नीचे लग रहा है, ठीक है। तो देखो ये बीटा है, तो ये 90 डिग्री है, तो ये 90 माइनस बीटा। इफ दिस इज 90 माइनस बीटा, देन दिस एंगल इज योर बीटा। तो वर्टिकल के साथ ये जो एंगल बन रहा है ये बीटा होगा, ठीक है। तो N2 के साथ जो एंगल बन रहा है mg का, ये वाला एंगल, दिस एंगल इज योर बीटा। ये आप ज्योमेट्री से फाइंड करोगे, ठीक है। यहां से देख लो ये एंगल बीटा है, ये 90 डिग्री है, तो ये 90 माइनस बीटा। इफ दिस इज 90 माइनस बीटा, देन दिस एंगल इज बीटा, तो ये एंगल आपका बीटा हो जाए। तो बीटा एंगल भी आपको शो करना है FBD में। सो दिस इज द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ M2 मास, ठीक है। इतना शो करने के बाद अब आपको फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है वेज का, है ना। तो वेज का FBD कैसे बनाओगे, तो वेज पे देखो क्या क्या कनेक्टेड है। तो वेज पे देखो क्या क्या कनेक्टेड है। वेज पे ये पुली कनेक्टेड है और ये स्ट्रिंग कनेक्टेड है ना। तो वेज पे आप इस तरह से डायग्राम बनाओगे। सबसे पहले वेज को ड्रॉ करोगे, मैं वापस वेज का शेप ड्रॉ कर रहा हूं। दिस इज योर वेज। नाउ आई एम ड्रॉइंग द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ योर वेज। सो वेज का फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनाओगे, ठीक है। ये आपका हो गया वेज। अब इस पे कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, सबसे पहले तो यहाँ पे स्ट्रिंग कनेक्टेड है, इधर भी स्ट्रिंग कनेक्टेड है, तो स्ट्रिंग को शो कर दोगे। अब फोर्सेस शो करोगे। स्ट्रिंग पे कौन सा फोर्स लग रहा है, टेंशन फोर्स लग रहा है इन दिस डायरेक्शन।
इस पॉइंट की बात करूं तो यहाँ पे टेंशन फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में। अच्छा, नॉर्मल रिएक्शन जो देखो, वेज पे नॉर्मल रिएक्शन कहाँ लग रहा था? वेज पे नॉर्मल रिएक्शन डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। जो वेज पे नॉर्मल रिएक्शन लगेगा वो नीचे की तरफ लगेगा। ब्लॉक पे जो नॉर्मल रिएक्शन लगेगा वो ऊपर की तरफ लगेगा। तो यहाँ पे हम वेज का डायग्राम बना रहे हैं, तो वेज की नॉर्मल रिएक्शन कहाँ पे शो करूंगा? उसके सरफेस के परपेंडिकुलर। दिस इज योर नॉर्मल रिएक्शन 1, perpendicular to the surface. This is your normal reaction 2, which is also perpendicular to the surface. This is your angle alpha. This is your angle beta. अच्छा, वेज का खुद का अगर कोई मास है, वेज का मास कितना है? m2। कई बच्चे पुली का भी मास ले रहे थे। पुली का मास नहीं है, क्वेश्चन में दिया हुआ है पुली इज योर मासलेस। पुली का कोई भी मास नहीं है। जब तक पुली का मास नहीं दिया होगा हम इसका मास कंसिडर नहीं करेंगे। क्वेश्चन में दिया हुआ है पुली इज योर मासलेस, बट इस वाले पोर्शन का तो मास होगा ना वेज का। तो वेज की m2g लगेगी नीचे की तरफ, उसको भी आप शो करोगे। वेज की m2g लगेगी नीचे की तरफ, और नॉर्मल रिएक्शन ग्राउंड की वजह से ऊपर की तरफ। दिस विल बी योर n3। So this is the complete free body diagram of your wedge. This is the complete free body diagram of your wedge. सबको समझ आ रहा है किस तरह से फोर्सेस आपको देखने पड़ेंगे? एक एक फोर्स आपको ऐसे घुस घुस के देखना पड़ेगा। Yes, this is the correct free body diagram of your wedge. हाँ, चलो ये वाला पार्ट आपका क्लियर हो गया। अब आ जाओ आई वाले पार्ट पे। एच वाले पार्ट में भी बहुत बच्चों ने गलती करी है। एच वाला भी सही नहीं किया आप लोगों ने। एच और आई दोनों में मिस्टेक्स है। तो मैं एच वाला पार्ट भी बता रहा हूं और फिर आई वाला पार्ट भी बता रहा हूं। बहुत ध्यान से इसको सुनोगे। पहले मैं एच वाला पार्ट आपको बता रहा हूं, ठीक है? सो एच वाले पार्ट में देखो क्या है। अब ये ब्लॉक्स आपके इस तरह से लगे हुए हैं। ठीक है, सपोज करो ये मास आपको गिवन है m3। अच्छा, यहाँ पे क्या लगा हुआ है? पुली लगाया हुआ है। अच्छा, ये एक ब्लॉक से कनेक्टेड है इधर। दिस इज मास m2 and this is mass m1। ठीक है, इस तरह से आपको अरेंजमेंट दिया हुआ है। अब आपको फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। सबसे पहले जो जो फोर्सेस आपको दिख रहे हैं वो सब शो कर दो। जैसे टेंशन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे टेंशन ऊपर लगेगा, इस पॉइंट पे टेंशन नीचे लगेगा, यहाँ पे टेंशन अवे लगेगा, और इस पॉइंट की बात करूं तो यहाँ पे टेंशन इधर लगेगा। ठीक है, अब देखो कांटेक्ट फोर्स लगेगा क्या? यहाँ पे कांटेक्ट हो रहा है, यहाँ पे भी कांटेक्ट हो रहा है, यहाँ पे भी कांटेक्ट हो रहा है, और ग्राउंड के साथ भी कांटेक्ट हो रहा है। कहाँ कहाँ पे कांटेक्ट हो रहा है उस पॉइंट्स को आप आइडेंटिफाई कर लो सबसे पहले। तो यहाँ पे भी कांटेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो जिस जिस पॉइंट्स पे आपका कांटेक्ट हो रहा है वहां पे कांटेक्ट फोर्स लगेगा। अब यहाँ पे क्यों कांटेक्ट फोर्स लगेगा? क्योंकि यहाँ पे देखो ये वाला जो मास है इस बॉडी को प्रेस करेगा अंदर की तरफ, है ना? कई बच्चों को डाउट आ रहा होगा, सर आपने बताया था कांटेक्ट फोर्स तो यहाँ पे नहीं लगता था। अगर मैं दो ब्लॉक्स ऐसे रख रहा हूं, बड़े आराम से मैंने ग्राउंड पे रखे हैं, और मैं कोई भी फोर्स नहीं लगा रहा हूं, तो यहाँ पे कोई कांटेक्ट फोर्स नहीं आएगा, क्योंकि ये दो ब्लॉक्स एक दूसरे को प्रेस नहीं कर रहे। लेकिन जब मैं इसमें फोर्स लगाऊंगा तब ये दो ब्लॉक्स एक दूसरे को प्रेस करेंगे, तब यहाँ पे कांटेक्ट फोर्स आएगा। ठीक है, वैसे अगर मैं इधर की बात करूं, ये वाले रीजन की,
तो यहाँ पे अभी ये जो M2 मास है ये एकदम बीच में टाइटली फंसा हुआ है। देखो M2 मास और ये सरफेस एकदम टाइटली फंसे हुए एक दूसरे के बीच में, तो बहुत टाइटली एक दूसरे को प्रेस करेंगे ये, और जहां पे भी प्रेसिंग आ जाएगी तो यहाँ पे कांटेक्ट फोर्स आ जाएगा। ठीक है, तो जहां पे भी प्रेसिंग आएगी वहां पे कांटेक्ट फोर्स आ जाएगा। तो सबसे पहले मैं M1 का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा। तो M1 का FBD कैसे बनेगा, देखो आप सब लोग बहुत ध्यान से देखो, बड़े प्यार से इसको देखते जाओ। M1 पे क्या लगेगा, सबसे पहले M1G which is strictly acting in downward direction from the center of the body। अच्छा, M1 पे और कौन सा फोर्स लग रहा है, टेंशन इन राइट साइड डायरेक्शन। और M1 पे क्या लग रहा है, कांटेक्ट फोर्स भी लगेगा ये सरफेस और ये सरफेस के बीच में। तो सपोज करो इस पे कांटेक्ट फोर्स लग रहा है N1। ठीक है, तो N1 ऊपर लगेगा M1 पे, तो इस वाले पार्ट पे M3 पे N1 नीचे लगेगा। ठीक है, तो ये मैंने M1 का FBD बना दिया। अब M2 का FBD बनाओगे तो M2 में कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, देखो बड़े ध्यान से देखते जाओ। M2 में कौन कौन से फोर्सेस लगेंगे, तो M2 में सबसे पहले तो आपका M2G लगेगा नीचे की तरफ। उसके बाद आप देखोगे तो यहाँ पे कांटेक्ट फोर्स लगेगा इस वाले सरफेस की वजह से। तो सपोज करो इसको नाम दे दो N2। अच्छा, यहाँ पे भी कांटेक्ट फोर्स लगेगा ये वाली सरफेस की वजह से, इसको नाम दे दो आप N3। और ऊपर देखो टेंशन लग रही है, तो ऊपर आप टेंशन भी शो करोगे, दिस इज योर T। सो इतने सारे फोर्सेस लगेंगे M2 पे। अब M3 की अगर मैं बात करूं तो M3 पे कौन कौन से फोर्सेस लगेंगे, देखो अब मैं M3 का FBD बना रहा हूं। M3 का FBD बनाऊंगा तो खाली M3 का मास शो करूंगा, दिस इज योर मास M3। तो सबसे पहले इसकी mg बना लो, M3 इंटू जी। अच्छा, ग्राउंड की वजह से नॉर्मल रिएक्शन एक लगेगा इधर की तरफ, इस नॉर्मल रिएक्शन को नाम दे दो कुछ, लेट्स से इट इज N4। अच्छा, और कहां कहां पे कांटेक्ट हो रहा है इसका, देखो एक कांटेक्ट इसका यहाँ पे हो रहा है, एक कांटेक्ट यहाँ पे हो रहा है, और एक कांटेक्ट यहाँ पे हो रहा है। 3 कांटेक्ट और है ना। तो तीनों कांटेक्ट्स को शो करोगे आप, तो यहाँ पे लगेगा N1, सिमिलरली N2 का डायरेक्शन देखो क्या होगा, ब्लॉक पे, इस वाले ब्लॉक पे N2 लगेगा इस डायरेक्शन में, इस वाले ब्लॉक पे N3 लगेगा ये वाले डायरेक्शन में। और क्या है इसमें बताओ, और हमने पुली भी तो लगाया हुआ है, तो पुली को कैसे भूल जाएंगे हम, इस M3 मास से पुली भी अटैच्ड है। सो इस पुली की वजह से भी जो टेंशन है वो आपको शो करनी पड़ेगी। इस M3 मास से पुली अटैच्ड है, सो यू हैव टू शो द स्ट्रिंग हियर। यहाँ पे टेंशन है T और यहाँ पे टेंशन है T। So this is the complete free body diagram of this M3 mass। M3 mass पे जो भी forces लग रहे थे वो सारे हमने शो कर दिए। This is the FBD of M3 mass। समझ आया सबको? इस तरह से आपको एक एक बॉडी को अलग करके उस पे जो जो फोर्सेस लग रहे हैं वो सारे के सारे आपको शो करने। ऑल ऑफ यू गॉट दिस? वेरी गुड, यस, सबको समझ आ गया बेटा? मैत्री, खुशी, पूजा, विश्वा, वेरी गुड, ठीक है बेटा। ऋत्विक भूटानी, चलो तो ये हमने FBD बनाना सीख लिया। लास्ट वाला पार्ट भी आपको बता देता हूं।
मैत्री का डाउट था, लास्ट वाला पार्ट भी आपको बता रहा हूं, देखो आई वाला पार्ट देख लो। आई वाले पार्ट में क्या करना है, इस तरह के आपको ब्लॉक्स दिए हुए हैं, दो ट्राइंगुलर, ठीक है, और ये ब्लॉक आपको दूसरा दिया हुआ है। दिस ब्लॉक का मास आपको m1 दिया हुआ है और दिस ब्लॉक का मास आपको m2 दिया हुआ है। अगेन सबसे पहले आप चेक करोगे कि इसके कॉन्टेक्ट्स कहाँ कहाँ पे हो रहे हैं। ये ग्राउंड है आपका, चलो स्टेप बाय स्टेप फोर्सेस को प्लॉट करो मेरे साथ। पहले हम m1g शो करेंगे। m1 पे क्या लग रहा है, m1g। अच्छा, ये ग्राउंड की वजह से नॉर्मल रिएक्शन लगेगा ब्लॉक पे ऊपर की तरफ, लेट्स से इट इज n1। सो ग्राउंड पे नॉर्मल रिएक्शन नीचे लगेगा। अच्छा, दूसरा कांटेक्ट यहाँ पे हो रहा है, तो ये सरफेस की वजह से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या लगेगा, n2, और उसका रिएक्शन फोर्स इस ब्लॉक पे लगेगा n2। अच्छा, और इस ब्लॉक पे क्या लगेगा, m2g। बस इस तरह से आप सारे फ्री बॉडी डायग्राम शो कर सकते हो। अब आपको सारे रिएक्शंस पता चल गए, तो अब आप कुछ नहीं करो, दोनों ब्लॉक्स को इंडिविजुअली ड्रॉ कर दो। पहले बड़े वाले ब्लॉक को बना दो, इस पे देख लो कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं। m1g नीचे लग रहा है, m1g को प्लॉट कर दो। नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लग रहा है, नॉर्मल रिएक्शन को प्लॉट कर दो, ठीक है। यहाँ पे क्या लग रहा है, n2 लग रहा है, n2 को भी शो कर दो, n1 को भी शो कर दो, ठीक है। और कौन सा फोर्स लग रहा है, बस। तो ये आपका FBD हो गया। ये एंगल आपको दिया हुआ है अल्फा, तो यू कैन शो दिस एंगल अल्फा।